अरे कोई मित्र था रे, कोई मित्र था मेरा, टीचर था, थर्ड ग्रेड। दारू पीकर एक्सीडेंट हो गया उसका, दारू पिया हुआ था, बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, सगाई की हुई थी उसकी। ये कर लिए थे ना हमने। हेलो। और पवन पवन कलवाणी क्या खत्म हो गए हैं? कहीं हो बिकी एक्सीडेंट के कहीं हो, कहीं कारण खत्म हुई हो? फांसी खा ली हैं? क्या हुई हो सही में? फांसी खा ली? अच्छा, वाह ठीक है। अब देखो, हाँ, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम एक और एसएससी की शिफ्ट है, उसका अध्ययन कर लेते हैं। जो एग्जाम कब हुआ था? 26 फरवरी 2024 को 9 से 10 बजे है ना। फर्स्ट शिफ्ट है, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 है। उसका पहला क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में। देखते हैं आपसे 20 के 20 क्वेश्चन हो पाते हैं या नहीं। क्या यार पीयूष से क्या हो रहा है? अब ऑन है ना? ठीक है। अब देखो इधर, हमें क्या पूछा गया इसमें? यहाँ पर कितने भाग कर दिए? 2। यहाँ पर कितने कर दिए? यहाँ कितने हो गए? यहाँ कितने हो गए? अब कितने होने चाहिए? 6। केवल और केवल किस ऑप्शन में मिलेंगे? इसमें। क्लियर है सबके? नहीं समझ में आया तो बीच में पूछ लेना। 3 नंबर में? कौन बोला 3 नंबर में है? 9 है ये। इसमें देखो, अब इसमें देखो, ये त्रिभुज घूम रहा है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये घूम रहा है एक तो त्रिभुज, वापिस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आया हुआ है। लाइनें क्या हो रही है? कम है ना। यहाँ पर कितनी थी? त्रिभुज में 3 थी, यहाँ 2 बचे, यहाँ 1, यहाँ 0। अब यहाँ पर एक और कम हो गई है, हो जाएगी। क्लियर है सबके? नए पुराने सबके? ब्लैक शर्ट वाले तुम्हारे क्लियर है? बता देना है ना, तुझसे नहीं पूछा मैंने। ये आकृति कौन सी इसमें इसके अंदर है? ये है, यही है, यहां पर है। वापिस देख लो एक बार, ये आकृति है। इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति में? इसमें, लेकिन इसमें कहां पर है? यहां पर है। ठीक है। उसके बाद में देखो कौन सा अक्षर आएगा, बताओ फटाफट। कितने कम हुए? 8। यहां कितने कम हुए?
9 कम हुए, और यहाँ कितने कम हुए हैं? 8 हुए हैं। कितने हुए? 8। तो यहाँ पर कितने होंगे? 9। और फिर यहाँ पर कितने होंगे? 8। 8 9 8 9 8 ऐसे। तो 91 में से 9 गए तो कितने बचे? 82। तो यहाँ कितने आएंगे? 82। और 82 में से 74 गए तो वापिस 8। 8 9 8 8 है ना, ऐसे गैप चल रहा है। एक बार 8 का 9 का 8 का 9 का 8 का, तो क्या आ जाएगा उत्तर? 82। क्लियर है सबके? तो ये श्रृंखला प्रश्नावली का है। अब देखो इसमें क्या है कि क्यू को ऐसे लिखा गया है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा? क्यों थोड़ा सा टफ पड़ता है। हम लेते हैं के को, के ऐसे है तो के कैसे हो जाएगा? ऐसे। पी ऐसे है तो क्या लेते हैं? पी ऐसे बन जाएगा। एस ऐसे है तो एस कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा ना, उल्टा। ठीक है, उल्टा बनता है। यहां पर पूरा उल्टा बनाना है, तो उल्टा इसी में है। तो इसमें ये पहली आकृति सही है। पीयूष उसमें देख, पूरा दिख रहा है क्या? है पूरा दिख रहा है क्या उसमें? ठीक है, अब देखो इधर 8 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 8। आवाज नहीं करनी इधर, देखो शांति से ना। 8 व्यक्ति है जिनके नाम है रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। इस प्रकार बैठेंगे। प्रत्येक भुजा के मध्य में कितने? 2। देखो ये इस प्रकार से बना दिया मैंने। क्या बना दिया? वर्गाकार मेज। 2 यहाँ बैठे हैं, 2 यहाँ बैठे हैं, 2 यहाँ बैठे हैं और 2 यहाँ, ऐसे बैठे हैं। कोने पर या किनारे पर कोई नहीं बैठा। सभी देखो मेज के किधर मुंह करके बैठे हैं? अंदर की तरफ, है ना। रुक जाए यार। रीना अमित के दाईं ओर बैठी है। रीना है वो अमित के दाईं ओर बैठी है। किधर बैठी है? दाईं ओर। बातें मत करो यार बीच में, इधर देखो शांति से। रीना है वो अमित के ठीक किधर बैठी है? दाईं ओर बैठी है। और वो दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। यहां पर भी बैठ सकते हैं थे, लेकिन अब हमें क्लियर कर दिया कि दोनों एक ही तरफ
बैठे हैं। अब देखो इधर क्या लिखा गया है, रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है। अमित की दाईं साइड ये अमित हो गया, अमित की दाईं साइड इधर ही होगी। कौन बैठी है अमित की दाईं साइड? रीना। तो रीना को मैं कहां बैठा देता हूं, यहां बैठा देता हूं ना। दोनों बैठ गए और सबका केंद्र की ओर मुख है ही है। आगे नई लाइन पढ़ते हैं। प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो प्रीति आएगी तो प्रीति को देख लेते हैं। प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, इसकी दाईं साइड इधर है तो 1 2 3 4 दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। कौन बैठी है? प्रीति। तो लो इस प्रीति को यहां बैठा देते हैं। अब देखो क्या लिखा गया है यहां पर, देखो प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। किरण को मैं यहां बैठाऊंगा, किरण को, तो इसके प्रीति है ना उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो व्यक्ति किरण के इधर बैठा है दूसरे स्थान पर बाईं ओर। समझ गए? प्रीति उस व्यक्ति के सामने बैठी है और वो व्यक्ति किरण के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इसलिए मैंने किरण को कहां बिठा दिया? यहां पर। ठीक है, उसके बाद में देखो कहां, यहां से पढ़ना है। हाँ वो पढ़ लिया तो सही। प्रीति रीना के दाएं चौथे स्थान पर बैठी, पढ़ लिया ना। विकास और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। तो किरण यहां नीचे ध्यान रखना है ना, ऊपर कोई और ही आएगा। तो विकास और दीपक है, इनके बीच में 2 व्यक्ति यहां हो सकते हैं। विकास और दीपक के बीच में ये भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ना। विकास और दीपक दोनों नहीं है, तो इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। दीपक अमित के आसन बैठा है, तो आसन इधर बैठ सकता है क्या? इधर रीना बैठी है, ये अपनी रीना की जगह दीपक को थोड़ी दे सकता है। तो दीपक कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। अब दीपक और विकास के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। तो एक ये यहां बैठ जाएगा और एक यहां बैठा है, तो विकास कहां बैठेगा? फिर यहां बैठेगा। तो विकास को बैठा दिया हमने यहां। बच गया कौन है? 2 बच गए ना। दोनों को अभी और कर दें। सवाल क्या पूछा गया है? दीपक के बाईं ओर कौन बैठा है? तो दीपक के बाईं ओर इधर कौन बैठा है वो बताना है। इधर कौन बैठा है? तो इधर प्रिया बैठी है, अभी कंफर्म नहीं है। राहुल और प्रिया दोनों हमारे पास आए नहीं है, तो एक तरफ राहुल बैठेगा और एक तरफ प्रिया बैठेगा, तो वो कैसे बैठेगा? अब देखो प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो प्रीति और राहुल यहीं आ सकता है। भाई राहुल यहां आएगा तभी तो इनके बीच में एक बैठेगा, प्रीति और राहुल के। राहुल यहां नहीं आ सकता तो राहुल कहां आएगा? फिर यहां आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि राहुल और प्रीति के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो राहुल इधर बैठ नहीं सकता क्योंकि इधर तो ऑलरेडी कौन बैठा है? दीपक। तो बच गई कौन है? प्रिया। तो इस प्रिया के कारण से हमने इतने मतलब बाउंडर खड़ा किया। तो दीपक के बाईं ओर कौन बैठा है? दीपक के बाईं ओर प्रिया बैठी है, तो इसलिए प्रिया ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। आगे देखो 5 मित्र है, वापिस वही सवाल आ गया। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के लिए आ रहा है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए ना। तो जो आगे वाला सवाल है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको जीडी के नजरिए से, वरना आपका टाइम है वो फालतू में वेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है। 5 मित्र है, कितने मित्र है? 5। मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। मेज है, कौन सी मेज है? वृत्ताकार है, तो ये लो वृत्ताकार। कितने मित्र है? 5। तो ये 5 बना दिए। एच है वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। सी की दाईं साइड कौन सी है? इधर है, इधर है, तो इधर सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। हाँ एच लिखना है, एच। उसके बाद में बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच के बाईं ओर इधर ही है, तीसरे स्थान पर 1 2 3 पर कौन है? बी है। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी का नहीं है तो किसका हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा। पी है ना, ये पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी है ना ये सी के नजदीक नहीं बैठा है, तो यहीं बैठेगा। अब बच गया कौन है? तो जी यहां बैठा दो। क्या पूछा गया है? जी के ठीक दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर इधर कौन बैठा है? सी तो बैठा है, तो इस प्रकार से सी को इधर बैठा दिया। बताओ इसमें, मुझे ये रोजाना पढ़ाना पड़ता है।
तो भाई अब ये मैं थक गया हूँ इस सवाल को बताते बताते, तुम अपने आप समझो। मैं जब जिस दिन ये चैप्टर कराऊंगा ना उस दिन समझ लेना आराम से ना। मैं थक गया हूँ सच में इसको समझाते समझाते। जो नए आते हैं ना उनको समझाना पड़ता है ना, बाकी को तो आता है, हैं? समझा दो। हाँ अच्छा ना, बातें नहीं है ना। देखो इधर, देखो इनमें अल्फाबेट के रोल नंबर सेट करते हैं ना क्लास में, वैसे किया गया। तुझे आता है ये? नहीं आता? अरे हाँ या ना तो बोल। ग्रीन टी शर्ट वाला तुझे पूछ रहा हूँ मैं, आता है नहीं आता? तुमने लाल पहन रखा है क्या? या तेरे कलर ब्लाइंडनेस है? कलर विजन थोड़ी है तेरे, कलर विजन है तो फिर है? ग्रीन तू नहीं पहन रखा है, तुझे तो बोला मैंने, आता है तुझे? अच्छा अब देखो इधर। तो अब देखो इधर, देखो यहाँ P है, P P P सब में सेम है कि नहीं है? है। P के बाद में यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ U आ गया, तो U वाले बाद में आएंगे। I पहले आता है ABCD में तो I पहले आएगा। I के बाद में यहाँ देखो I तीनों में कॉमन है, फिर इन दोनों में N है, N पहले आता है या C? तो ये एक नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा? तो तीसरा ऑप्शन है ना एक नंबर पर आएगा, तो ये एक नंबर पर लिख दिया है इसको, तो इसको कट कर दो। अब इन दोनों में देखो, क्योंकि U तो बाद में आता है, NN ही आएगा पहले, PIN। अब यहाँ G और यहाँ K, G पहले आता है या K? G, तो G यानी दूसरा ऑप्शन बाद में आना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन तीसरे के जस्ट बाद में है, 2 नंबर पर। अब ये आ जाएगा, ये तीसरे पर आ जाएगा, तो ये तीसरे पर देखो 1 2 तीसरे पर ही है। अब ये 2 बच गए, यहाँ PU, यहाँ L है, यहाँ S है, L पहले आता है या S है? तो ये चौथे पर आएगा, चौथा चौथे पर, तो ये चौथे पर है, और ये आ जाएगा 5वें पर। तो इनको सीक्वेंस से सेट करना था, कौन से क्रम में? आरोही क्रम में, या फिर रोल नंबर के हिसाब से। अब देखो इधर कितने बड़े हैं, कितने बड़े? अब 9 और 3 12 डबल हो रहे हैं यहां पर, अब 24 बढ़ेंगे, 23 और 24 47 होते हैं। अब कितने? तो 95 हो जाएंगे। 48 और 47 कितने होते हैं? 95। क्लियर है सबके? सबके? यह आकृति इसमें काम पर है, यहीं पर ही है। पूछा गया कि यह आकृति है ना इन चारों में से कौन सी में, तो इसमें है, यहां पर है। क्लियर है सबके? इसके एक लगा रहे खींच के। सोने आया क्या यहां पर? सोने आया? तो फिर इधर देख, देखो इधर, कोई एस क्या नहीं है? टी नहीं है। कुछ यू क्या है? एस है। कुछ यू क्या है? एस है। इतना ही है, 2 ही है। कोई एस टी नहीं है, कुछ यू एस है, कुछ यू टी है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो ये गलत है। सभी टी यू है, सभी टी यू है, तो ये भी क्या है? गलत है। दोनों के दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। रुको 1 मिनट, 1 मिनट वापस देखते हैं, रुको। देखो ये दोनों सेम ही तो है यार, है दोनों सेम ही। एक चीज तो सत्य होगी ना दोनों में से, दोनों में से एक चीज तो क्या होगी? सत्य। देखो वापस देखो, कुछ यू है वो टी नहीं है, ये यू है वो कभी टी नहीं हो सकते। सही तो बोला है। अगर इनको मैं कर दूंगा तो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि एस भी टी होंगे। फिर क्या बोला गया? देखो कोई एस क्या नहीं है? टी नहीं है। कोई भी एस क्या नहीं है? टी नहीं है। तो कुछ यू, यानी कि ये वाले यू है ना, कभी भी टी नहीं हो सकते। ये वाले यू है ना, ये वाले यू, क्योंकि इनमें एस है शामिल है, और ये कभी भी क्या नहीं हो सकते? टी। तो ये जो पहला निष्कर्ष है ना, ये क्या है? सही है। और सभी टी यू है, तो सभी टी यू, सभी टी यू हो तो सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है, हमें करना नहीं है। ठीक है, तो कुछ यू क्या है? कोई कुछ यू क्या नहीं है?
टी नहीं है, तो ये सही बात लिखी हुई है। तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दूसरा क्या है, गलत है। तो इसने सही किया है, बंदे नहीं। संबंध नहीं आता, संबंध अभी करवाते हैं तुम्हारा। देखो P प्लस Q का ये 4 लाइनें दे रखी है, पहले सीक्वेंस से दी जाती थी, अब इसमें ऐसे आ गई है। हमें इसका उत्तर बताना है, इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व। A गुणा B है, यहां पर क्या है, A गुणा B, और यहां पर क्या है, P गुणा Q। तो गुणे वाले को गुणे वाले में देखेंगे, P Q की क्या है, P गुणा Q है, और P गुणा Q का मतलब क्या, P Q की क्या है, मां है। तो यहां पर A B की क्या है, ए बी की क्या हो गई, मां हो गई। मां हो गई, तब मैंने यहां क्या लगा दिया, माइनस। पिता होता तब क्या लगाता, प्लस। आगे देखो, आगे आया क्या, भाग। भाग का अर्थ क्या है, पी क्यू का क्या है, पिता है, तो बी सी का क्या है, पिता है। लो ये पिता बना देते हैं इसको, सी। आगे माइनस है, माइनस वाला कहां है, ये रहा। इसका अर्थ है पी क्यू की क्या है, बहन है, पी क्यू की बहन है, तो सी डी की क्या है, बहन है, तो ये बहन बना देते हैं। आगे क्या है, प्लस है, प्लस ई। पी क्यू का क्या है, भाई है, तो डी है वो ई का क्या है, भाई। कौन है, डी है, याद रखना है, कौन है, डी है। ई माइनस एफ आ गया, माइनस का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, यानी कि ई एफ की क्या है, बहन है। पूछा गया क्या है, ई का एस से क्या संबंध है, इसका ये बेटा है, यानी बेटे की क्या है, ये ई बेटी तो है। ये चारों क्या है, बहन भाई है, बहन या भाई होंगे, तो इसके बेटे की ये क्या है, बेटी है, बेटे की क्या है, बेटी है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको अभी ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है ना, जो नए आए उनको पढ़ेंगे तब हो जाएगा आराम से। भूटान को क्या लिखा गया है, ये। ग्रीस को क्या लिखा गया है, ये। उसी भाषा में फ्रांस को क्या लिखा गया है वो बताना है। BHUTAN ऐसे लिखना है, फिर उसके आगे ये करना है, HBVC और P करके बताओ कितने कितने जोड़े गए हैं, कितने घटाएंगे। कौन बोल रहा है ये, करो फटाफट करो इसको। तेरे अग्निवीर क्लियर है, अरे तुझे बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं है, रनिंग नहीं है तेरे अभी, तो फिर इतने दिन कहां था तू, क्लास में क्यों नहीं आता। अरे तू आज ही तो आया है, हाँ डेली आता है। हाँ बता, बोल भाई। इनका स्थान चेंज कर दिया, ठीक है, फिर यू है यहाँ, इनका भी चेंज कर दिया, ये है जैसे जैसे, ठीक है। अब इसमें बैठ रहा है ये देखो, ग्रीस में देखो, ई ई यहाँ आ गया, आर है जैसे जैसे, जी जी ई और जी, ठीक है। देखो इसमें भी ऐसे ही किया गया है, ये दो तो फॉर्मूले दे रखे हमें, ये दो क्या दे रखे हैं, फॉर्मूले। इससे तीसरा बनाना हमें, यहां पर कितने प्लस, और यहां पर भी कितने प्लस, और यहां पर भी कितने प्लस 2, ठीक है। यहां पर भी इस प्रकार से प्लस 2 2 किए गए हैं ना। अब देखो इधर किसका निकालना है हमें, फ्रांस का, तो इसको मिटा दूं, फ्रांस है, एक को यहां लिखूंगा, आर है जैसे जैसे, और एफ यहां जाएगा, तो ए आर एफ दो ऑप्शन में, कितने जोड़ूंगा इसमें, 2, तो पी आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो ई,
इसमें 2 जोड़ूंगा तो जी, तो ARFPEG, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सेम टू सेम है। यहां पर तो इनको चेंज किया गया है और बाद में कितने कितने आगे बढ़ा दिए, 2 2। बगीचे में क्या उगते हैं, फूल, तो पुस्तकालय में क्या रहेंगी, पुस्तकें रहेगी। ऐसा सवाल आएगा तो आप चूकना मत, है ना। पूछा जाएगा कि ताप्ती नदी अरब सागर में जाती है, तो गंगा नदी कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीके अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। टेंशन मत लो, सर बताएं उतना खूब है, बाकी जो बचेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। पूछा जाता है कि यदि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, यानी कि पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान फिर रेशियो इस्लामाबाद, तो श्रीलंका की क्या होगी, कोलंबो। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो तुम क्या हिंदू हैं, क्या हिंदू। हाँ तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धन है, जयवर्धन है, नहीं बनी है श्रीलंका की, जयवर्धन है। कोलंबो हट गई, अब जयवर्धन है बन गई है ना, ठीक है। ये बताओ अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, देखो इधर DEFGH, डी बाद में यहां क्या आएगा, EFGH, वापिस DEFGH, वापिस DEFGH, DEFGH, डी, तो क्या आएगा EEGD, तो EEGD आ जाएगा। ईमानदारी से बताना किस किस के समझ में आ गया, वो हाथ खड़े करो, ईमानदारी से हाथ खड़े करना ना। वापिस देखो, फिर यहां पर ये खाली जगह छोड़ी गई है, यहां पर चेक, माइक कौन है। अब देखो इधर, जिनके नहीं समझ में आया वो एक बार और देख लो, कोई बोलेगा नहीं बीच में ना, ताकि मेरी आवाज उसे सुनाई दे। देखो DE, मैंने कहा था बोलना नहीं है ना, DEFGH तक कंटिन्यू है, वापिस D से स्टार्ट हो रहा है, तो E की कमी है तो E भर दिया, तो DEFGH, वापिस D आ गया, E की कमी है तो DEFGH, वापिस D आ गया, EF किसकी कमी है, G की, H, वापिस D से शुरू हो गया, DEFGH, वापिस D। देखो 5 5 के जोड़े हैं, देखो 5 का ये 5 का, वापिस ये 5 का, ये 5 का, वापिस ये 5 का और ये 5 का, है ना। D से S तक कंप्लीट हो रहा है, जो बच रहा है उसको खाली जगह में लिख दिया। अब उत्तर क्या आएगा, EEGD, यही भरा हमने, तो EEGD यहां आ जाएगा। तो अब भी नहीं समझ में आया ना आपके, तो तस्वीर वाले से 2 क्वेश्चन आ गए हैं ना। एक आदमी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम, रुक जाओ यार, रुक जा, शांति से बैठ जा ना। राम ने कहा, अरे रुक तो जाओ यार, राम ने कहा कि वह मेरी मां, किसकी मां, ये लो राम की मां के पति, तो ये लो राम के मां का पति हो गया, पति का पिता, तो ये पति का पिता हो गया है। कौन है ये पिता, वो आदमी, कौन सा आदमी, तस्वीर वाला आदमी। जो ये तस्वीर वाला आदमी है ना, ये राम की मां के पति का क्या है, पिता। कौन है, तस्वीर वाला आदमी।
तो उस आदमी का राम से क्या संबंध है? राम का क्या है ये? राम का ये कौन है? पिता है राम का ये राम की माँ का तो है पति, लेकिन राम का क्या है? पिता। और पिता का पिता है ये, राम के पिता का पिता है, तो पिता के पिता है राम के। बताओ कौन से निशान आएंगे? आज तुम बताओगे, कोई बोलेगा नहीं, जिसको पता है वो बताएगा। बताओ फटाफट। निशान बताने, निशान निशान बताने, निशान। प्लस प्लस। कौन बोला? हाथ खड़े करो। 2 3 4 5। ठीक है, कन्फर्म है? देखो अब इधर देख लो, जो नए आए हैं वो, यहां पर क्या करना है, आर एस टी है ना, इनकी जगह प्लस माइनस या जोड़ बाकी गुणा भाग है ना, ये 4 निशान होते हैं, वो निशान लगाने हमें, ताकि बराबर में कितने आ जाएं? 52 आ जाएं। तो आप बता रहे हो कि यहां प्लस लगाना है, तो कितने हो गए? और क्या लगाऊं आगे? प्लस, फिर भाग, यहां पर क्या आ जाएगा? भाग। तो 150, और 150 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 152। सही है? देखो इधर देखो, देखो 100 प्लस 50 और प्लस 18 भाग कितने? 9। ये 3 चिन्ह लगाए मैंने, प्लस प्लस भाग, प्लस प्लस भाग ही तो है। ये कितने हो गए? 9 का भाग 18 में कितने बार जाएगा? कितने हो गए? 152 आ रहे हैं ना, ये वाले 152 आने चाहिए बराबर में। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, प्लस प्लस और भाग, वही निशान यहां यूज करने हैं। तो ये कितने हो गए? 200 प्लस 200 में किसका भाग दूंगा? तो 200 कितनी बार जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 250। लेकिन उत्तर कितना आ रहा है? 205। तो ये चिन्ह सही नहीं बैठ रहा है, हालांकि यहां पर एक्सपेरिमेंट तो सही है, थोड़ा अलग तरीके से भी हो सकता है। हाँ, अरे तू रुक जा यार, तेरा लोड मुझ पर पड़ रहा है, रुक जा। देखो इधर 75 है प्लस 125 प्लस 200, 200 में किसका भाग देना है? 40 का। तो यहाँ 200 प्लस 5 आएगा, तो कितने हो जाएंगे? 205। ठीक है? हैं? पता नहीं यार, तू क्या कह रहा है? इसमें निशान चेंज करने, यहाँ बोल। हाँ, शांति से बैठ जा, चुपचाप शांति से। देखो इधर, यहाँ पर, अरे यार एक तो बातें मत करो ना, मुझे जोर से बोलना पड़ता फिर, है ना? तो तुम है ना धीरे बोलो थोड़ा, और बोलना नहीं, इधर ध्यान दो अब, है ना? रुक जाओ यार अमन, बातें नहीं है ना। यहाँ देखो, ये निशान चेंज करने हैं, हमें क्या करने हैं? निशान चेंज। इसको इधर करना है, इसको क्या करना है? इधर करना है। तो इस आपको एग्जाम में चारों करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, तो इसके मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है? प्लस की जगह क्या लिखना है? गुणा। तो यहाँ 18 गुणा करूंगा मैं 2, क्योंकि प्लस और गुणा को आपस में चेंज करना है। भाग 6 माइनस 8, गुणा की जगह प्लस 24, बराबर में 22 लाने हमें। यहाँ भाग दे दूं, गुणा कर दूं 2 से, भाग देंगे तो 18 गुणा 2 बट्टे में क्या आएगा? 6 माइनस 8 और प्लस 24। चलो अब सोल्व कर लेंगे। 6 से 18 कितनी बार गया? 3 को 2 से गुणा किया, 6 माइनस 8 प्लस 24 और 6 कितने हो गए? 24 और 6 30 हो गए, माइनस 8 कितने आ जाएंगे? 22। तो 22 आ रहे हैं ना ये, इसलिए ये दोनों चिन्ह क्या है, इनको चेंज करते हैं तब समीकरण सही बैठता है।
हाँ कॉपी इधर ही रख दे, पेन कॉपी सुनाई नहीं दिए क्या? कॉपी पेन यहीं रख। हाँ। अरे उधर चल उधर, ज्यादा भाई साहब बन रहा है क्या तू? एक बार बोल दिया, तुझे पता नहीं क्या करना है। को इधर, यहां पर कितने कम हो गए? यहां पर कितने कम हुए? 3 कम हुए। कितने कम हुए? ए बी और वाई 3 हो गए ना। देखो जेड और ए तो 2 तो बीच में, और वाई और वी में से एक और गिनेंगे तो 3 हो गए। अब इनमें देखो 3 कम यहां हो रहे हैं क्या? एक्स वाई और जेड तीनों कम हो रहे हैं। यहां पर कितने कम हुए? 2। तो यहां पर भी कितने कम हुए? यहां पर 3 हुए, 3 हुए, 3। तो यहां पर भी कितने हो रहे हैं? 3। यहां पर 3। अब यहां पर और 3 हो रहे हैं, तो यहां पर भी कितने हो रहे हैं? 3। तो आपको एग्जाम में ढूंढना है कि कौन से में 3 कम हो रहे हैं। तो इस ऑप्शन में 3 कम हो रहे हैं, जैसे कि यहां हो रहे हैं। मेंडलीव की आउट सारणी वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो 2008 में किस में जीता था, यह याद रखना है। 10 मीटर एयर राइफल मनु भाकर ने भी अभी इसी में जीता है। क्या जीता है? मनु भाकर है हरियाणा की, उसने जीता है रजत पदक। ब्रॉन्ज जीता, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज समझ गए? तीसरे नंबर वाला ना, ब्रॉन्ज जीता किसने? मनु भाकर ने। 10 मीटर का मतलब है निशाना हमसे 10 मीटर दूर रहता है। ठीक है, अरे मनोज भाकर नहीं, मनु भाकर। CLA। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त का मतलब है बटुकेश्वर दत्त। क्या है? बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कहां फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बेरों को सुनाना था। तो क्रांति वाले टाइम में फेंका था 1929 में। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना किसने चलाई थी? तेलंगाना। लोक नृत्य जात्रा इंपॉर्टेंट है, कहां का है? पश्चिम बंगाल का। जात्रा ना, याद रखना है, जात्रा कहां का है? पश्चिम बंगाल का। पंजाब का कौन सा है? भंगड़ा। भंगड़ा नृत्य है पंजाब का, याद रखना है। हरियाणा का कुछ नहीं है, हरियाणा का। बेरोजगारी की दर की गणना के अनुपात में की जाती है? बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम बल। बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल। श्रम बल का मतलब फोर्स। तो आगे ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पढ़ा अच्छी तरह से। अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? प्रारंभ में कितने थे? बाद में कितने जोड़े गए? बाद में एक और जोड़ा गया है। तो अभी कितने हैं?
मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 51, 51 में। भाग कौन सा है? भाग है अरे 4A, सुबह ही तो पढ़े आज, ध्यान रखना। भाग 4A, यहां रख, रुक जाओ रे। कौन बोला ये? तू बोला? गूगल पर सर्च कर लेना भाई, मैं तो ये सवाल ऐसे ही बता रहा हूं। खगोलीय सिद्धांत वही होंगे मेरे हिसाब से। क्या हुआ? बोल बोल। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? गर्म करके लाया। हाँ अब देखो आगे। भारत में हरित क्रांति है कि जनक का निधन किस वर्ष में हुआ? 2023 में। किसका हुआ था? MS स्वामीनाथन का। किसका हुआ था? MS स्वामीनाथन। याद रखना है ना। कब हुआ था? 2023 में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? अरे हजारों बार बता दिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1969 में। RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। मुनीष कपूर क्या है इसके? कार्यकारी निदेशक है, CEO। कार्यकारी निदेशक का मतलब है CEO। मक्खी कहां बैठी है? देखो एक बार, मक्खी कहां बैठी है इसमें? देखो। अब देखो आगे। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तीरंदाजी। जानते हो? धनुष से निशाना लगाना। वापिस कहां बैठ गई रही है? मोहिनीअट्टम, जिनका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है, का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो मणिपुरी कहां का नृत्य है? भरतनाट्यम। बिहू असम का है। कहां का है? असम का। शिव कुमार शर्मा का नाम जो भारतीय संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। अभी एक याद रखना है, तबला। तबला का पूछा जाएगा। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का 100% सवाल आएगा SSC में, क्योंकि अभी 5 दिन पहले ये अल्लाह को प्यारा हो गया है ना। तो 100% सवाल आएगा इसका। 100% सवाल आएगा। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, याद रखना है। हाँ बिस्मिल्लाह खां। हाँ बोल।
पूछ, क्या पूछ रहा है? आगे देखो, राजस्व प्राप्तियों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जिसमें दोनों कथन सही है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों को कर, गैर कर और राजस्व में विभाजित किया गया है। तो राजस्व कहां से मिलता है? सरकार को। पटवारी वगैरह होते हैं, ये इनकम लाते हैं ना, जितने भी, वो होता है राजस्व पूरा का पूरा। उनको साल के अंत में जोड़ा जाता है। और साल की शुरुआत कहां से होती है? 1 अप्रैल से लेकर कहां तक? 31 मार्च तक, ये होती है साल की शुरुआत। जो इकोनॉमिक ईयर है ना, वो आयिक वाली, भारत के महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है ना, तब तक महान्यायवादी क्या होता है? पद पर बना रहता है। ठीक है, भारत के कानून मंत्री कौन है अभी? याद है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना, याद रखना है। क्या हुआ? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से 23, वित्तीय वर्ष देखो अप्रैल आ गया, यहां पर क्या है? अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। क्या हुआ? के दौरान कृषि निर्यात 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। जून 2023 में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान आप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई? अजय बंगा। अजय बंगा से पिछली बार बहुत सवाल आए थे। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। और जनसंख्या में अभी दूसरा है। अभी कौन सा है? दूसरा। अभी रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, पहले पर चीन है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सांगकेन है, यह त्योहार का नाम है, यह खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है।